हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, स्पेशली सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड अगर जो सिचुएशन है उस चीज़ के लिए रीडिंग हो रही है। बेसिकली कॉन्टैक्ट होके भी हमारा गैप फील हो रहा है या ऐसे ही गैप है कम्युनिकेशन में स्पेशली, तो उस चीज़ का क्या सलूशन है या क्या रीज़न है जानने की कोशिश। तो देखते हैं, पहले एनर्जीज चेक करेंगे। एनर्जी डिस्टर्ब लग रही है। द सन आपके सामने कार्ड शफल करिए। स्ट्रैटेजी, अटैचमेंट, ओके, गॉडेस ऑफ द मून, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, लास्ट कार्ड। क्या बात है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीज़ बताना चाह रहे हैं। और द गार्डन एंड द गेट, यिन एंड यांग 22। ओके, तो कल जो डेट थी 22, यिन एंड यांग, आप देख सकते हैं क्या एनर्जी है। देखती खूबसूरत। तो सबसे बड़ी चीज़ तो जो आया है सन का कार्ड, बर्थ डेट या सॉरी इम्पॉर्टेंट डेट्स 1, 5, 30, 8, 7 नंबर, 3 नंबर, ये किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकते हैं। 4 नंबर भी दिख रहा है। 22 बर्थ डेट, 22 डेट किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। बर्थ डेट हो सकती है आपकी, उनकी एनिवर्सरी डेट या कुछ भी तरह से। अगेन मुझे बहुत पॉजिटिव चांसेस लग रहे हैं कि 30 मार्च या 30 अप्रैल एक स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है। 5 अप्रैल कुछ भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कुछ इवेंट हो सकते हैं जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाए हुए हैं। इमोशनल तो होते हैं, स्पेशली रात को आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट फील कर पाते हैं। मुझे खास करके ना एक अलग ही फील हो रहा है कि एक वेटिंग एनर्जी, जैसे कि उनके लाइफ में जो भी तूफान गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं उसके बाद, या फिर उनके लाइफ में कुछ ना ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें जिसका वेट करें कि कुछ चीज़ें सोच के रखे ना। हम लोग कुछ रिजल्ट का वेट करते हैं कि कुछ हम लोगों ने सोच के रखा है, प्लान करके रखा है, तो उस चीज़ का कब वर्कआउट होगा वो चीज़ के लिए जैसे मुझे वेट करते नज़र आएगा। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनका अभी इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है, सोल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली उनका अभी आपके लिए झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मानने लगे हैं, रिस्पेक्ट फील करने लगे हैं, और प्यार अभी का अटैचमेंट आपके लिए जो अटैचमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ने लगा है। पहले शायद ये नहीं हुआ था एक सेपरेशन सिचुएशन में, लेकिन अभी वो चीज़ें हो रही है, चीज़ें ज़रूर हो रही है। यस, जैसे किसी ने मुझे कहा था, कमेंट में पूछा था कि क्या टेलीपैथी के लिए बात हो सकती है, क्या मैसेजेस पहुँचाए जा सकते हैं। डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोगों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप जो यहाँ फील कर पाते हैं वो वहाँ फील होता है, लेकिन अगर आप लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली और जल्दी पहुँचता है। अभी लव वाइब्रेशन सेंड करने के तरीके कितने भी हो, लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इंटेंशन क्लियर, कि आपके दिल में एकदम पूरी तरह एक क्लियर फीलिंग है कि आप उनको जिस कह रहे कि बस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। एक पूरी तरह एक दिल की फीलिंग, आप जैसे ना अपनी आंखें बंद करके जैसे उनको एक प्यार भरी मुस्कान भी भेज रहे हैं, तो एक मैसेज की तरह उनके दिल में पहुँच ही जाएगा।
और ये वाइब्रेशंस आप उनसे रिलेटेड पर्सन्स को भी सेंड करते हैं, तो जो भी एक खिंचाव है, खटास है जो आई है रिलेशंस में, उन तक भी पहुंचने में, क्योंकि वो चीज़ें निगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव होने में कन्वर्ट करती है। तो बेसिकली मुझे यही दिख रहा है कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी वेटिंग एनर्जी में, कि कुछ तो सोच के रखा है या कुछ सोच रहे हैं, उसके लिए वेट करें कि भाई कुछ मौका ढूंढ रहे हो, कुछ हो सकता है कुछ लोग किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि आपकी बर्थडे आने वाली, उनकी बर्थडे आने वाली हो, या किसी भी चीज़ का, या फिर कुछ उनके लाइफ में कुछ जो उनको क्लियर करना है अपनी, स्पेशली से इमोशनल एनर्जी या कुछ भी ऐसा है कि हो सकता है। मुझे समहाउ इमोशनल एनर्जी क्लियर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो डेफिनेटली इस रिलेशन में जो एक चीज़, एक खिंचाव जो हो रहा है, वो होना ज़रूरी था। और इसका अंदाज़ा आपको जब वो आएंगे, कुछ बात करेंगे, अब उनके लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं ना, उनके बिहेवियर में, उनके सोच में, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये सेपरेशन कितना ज़रूरी था। तो सन एंड मून डेफिनेटली बहुत अच्छी, मतलब बहुत पॉजिटिव रीडिंग आए, बहुत पॉजिटिव। देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट, द व्हील, एट ऑफ कप्स, द मैजिशियन। तो डेफिनेटली अगर आपका सवाल है कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली यस सोचते हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। तो लिटरली आपकी फ़ोटोज़ देख के आपकी डीपीज़ है, आपकी स्टेटस है, कहीं ना कहीं कुछ भी तरह से आपके पर नज़र है, या आपकी फ़ोटोज़ उनके पास है, उसको देख के बहुत ज़्यादा आपके बारे में याद किया जाता है। या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है कि उनको वो पल अचानक से याद आते हैं जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द हर्मिट, और द लास्ट इज एस ऑफ वैंड्स। एंड बॉटम ऑफ डेक है टेन ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड। तो आप देख सकते हैं कि यस, उनकी साथ कुछ हुआ है, उनके साथ कुछ हुआ है जो मतलब आपको याद करना, आपको ज़्यादा ही याद करना, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, वो दिखा रहा है कि उनको एक बैकस्टैबिंग हुई है कहीं ना कहीं से, बहुत लाइक ना खंजर वाली एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत इमोशनली तोड़ के रखा है उस एनर्जी ने, कि जहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये अपने लाइफ में बहुत बड़ा धोखा खा चुके हैं। जो मतलब ऐसा ना कि तकदीर का पहिया है, जो नसीब का चक्र है, वो ऐसे घुमा है कि जिस तरह से जो चीज़ उन्होंने जो आपके साथ किया, हर चीज़ जैसे ना उनके साथ ऐसे ना बैक विद इंटरेस्ट लौटाई जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से बैक विद इंटरेस्ट लौटाई जा रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की कोशिश में है। ये अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंसेस बहुत ऐसा लगता है कि बहुत उनको लगता है कि यस ज़रूरी है, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अपनी सोच, अपनी इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये अपनी हेल्थ या फिर अपनी ग्रूमिंग, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा जब सोचते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है, तो बहुत निराश होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो इस कोशिश में वो आपका जो प्यार, आपकी जो वाइब्रेशंस आती है, उस चीज़ को जैसे ना वो मिस कर रहे हैं। बहुत सोचते हैं किस तरह से चीज़ें ठीक करी जाए, लेकिन उनको जैसे ना कोई रास्ता मिल गया हो, वो वाली एनर्जी है
ये किसी को छोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। वो अपना डिसीजन लेने के ख्वाहिश में है, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि बहुत सोच लिया दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में। लेकिन एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ मेरे लिए सोचता था, मेरे बारे में सोचता था। अभी उस इंसान के लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए, मुझे उस इंसान के पास जाना चाहिए। ये एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। जाने अनजाने में उनको जो आपके लिए आकर्षण है, ऐसा वो फील हो रहा है कि उनको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि एक्चुअली वो आपकी एनर्जी चाहते हैं। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डिवाइनली गाइडेड है डेफिनेटली। तो इसीलिए सोल टू सोल कनेक्शन या टेलीपैथिकली आपको एनर्जी मिररिंग हो सकता है आपको एंजल मिरर नंबर्स दिखते हों स्ट्रांगली। ये जाने अनजाने में आपके बारे में बहुत सोचते हैं, स्पेशली रात को ज़्यादा सोचते हैं। ये अपनी इंडिपेंडेंस उनको ना किसी चीज़ से ना बाहर निकलना है, वो एनर्जी है। प्लान स्ट्रेटजी बहुत चल रही है। उनके लाइफ में भी एक वक्त बदल रहा है। जब भी उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है अभी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद वो बस एक कुछ तन्हाई और अकेलापन या एक दोगलेपन से ही गुजर रहे हैं। अभी जब आपके बारे में जब से सोचने लगे हैं, तो उनके लाइफ में कुछ भी छोटे मोटे लेवल से ही अच्छी चीज़ें होना शुरू हुआ है। तो उनको ऐसा लगता है कि यस, चीज़ें बदलेंगी अगर वो आपके साथ होंगे। उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने जो किया वो गलत है और उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, ये उनको एक रियलाइजेशन है। इस स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें उनको सॉर्ट आउट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये उसी एनर्जीज़ में आएंगे तो वो एनर्जीज़ आपके ऊपर भी थ्रो करेंगे। बात बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर वो अभी इसी वक्त आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये सबके लिए वही चीज़ होगी, लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ लोगों में सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर बात पे अगर इसी वक्त कुछ आए और कुछ बोले, आप कुछ गुस्सा किए, आपने कुछ पिछली बातें निकाली, तो उनका जैसे ना एक उम्मीद छूट सकती है कि ऐसा लगेगा कि नहीं, आप अभी जैसे ना आप बदल गए हो, आप उनको माफ़ नहीं करना चाहते, और ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने जो भी है बिगाड़ के रख दिया है, अभी फिर कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो अगर उनसे बात होती है तो आपका उनको संभल के बात करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर पूछेंगे तो कॉल मैसेज कब आ सकता है, तो मुझे स्ट्रांगली चांसेस फील हो रहे हैं कि जैसे जो मैंने डेट्स दी थी तो वो है, और मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स है, कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि जून जुलाई के बाद चीज़ें ठीक होंगी। बट ये आज की एनर्जी है, एनर्जीज बदलती हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क करते हैं, उसीलिए चीज़ों में तब्दीली भी या चेंजेस भी आ सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चीज़ें ठीक होते होते मुझे 8 पोर्टल की एनर्जी निकल जाने का, लेकिन अगस्त होने के बाद सितंबर की एनर्जी फील हो रही है समाओ। अगस्त सितंबर मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं चीज़ें ठीक होने में, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल मई तक आप लोग का कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आएंगे, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की एनर्जी होगी। हालांकि इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि थोड़ा ज़िद और घमंडी टाइप है, कि जहाँ पे माफ़ी मांगना जैसे झुकेगा नहीं सलाह वाले एनर्जी है, लेकिन फिर भी एक उनके बिहेवियर में एक माफ़ी की फीलिंग आँखों में वो ज़रूर रहेगी। अभी बहुत ना ऐसे थोड़ा ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, एक गुस्से में है, अपनी ज़िद में है, वो फील हो रहा है। तो ऐसे एनर्जीज़ में इंसान बस अपने ही बारे में सोचता है। अगर वो उनको कुछ चाहिए तो चाहिए, ये वाली एनर्जी रहती है, किसी दूसरे को ज़्यादा समझने की एनर्जी नहीं होती। इसलिए शायद यूनिवर्स ने उनको थोड़ा ना हर्मिट मोड में डाल दिया है कि थोड़ा अकेले रहो, भीड़ में तन्हा रहो,
तो जाके कुछ चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। इनके सामने ऐसा ही सब कुछ हो रहा है जहाँ पे उनको समझ में आए कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में, कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन क्या है, वो सब चीज़ें जैसे पता चल रही है। यस, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली फील है कि ये डेफिनेटली और डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं और आपको मतलब आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। अलग ही अटैचमेंट है आपके लिए डेफिनेटली। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, मैंने कहा ना कि माफ़ी मांगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग फॉरगिवनेस थेरेपी करो ताकि आपको अपनी एनर्जी क्लियर करने में आसानी हो, क्योंकि आपकी एनर्जी क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा से कहा है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, वहाँ पे आप ये बोझा लेके चलोगे, कोई भी हो, ये सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, आप किसी से भी जो भी मनमुटाव है, आप जस्ट फॉरगिव करो। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आपके जैसे ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है आपके लाइफ में, जैसे ना एक अजीब सा हल्कापन या खुशियाँ अभी आने ही लगी हैं। तो क्रिएटिविटी, ये बेसिकली आपके साथ एक ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ लाइफ में उनकी, जैसे ना आपके उनको ऐसा लगता है कि आप अगर साथ हो ना तो लाइफ में कुछ ग्रोथ पॉसिबल है। फैमिली मतलब ऐसा ना कि एक इमोशनल हैप्पीनेस देखते हैं, आगे कुछ आपके साथ कुछ नया क्रिएट करने का सोचते हैं। द गार्डन, तो इस रिश्ते में बेसिकली हरियाली आने वाली है, जो सूखा पड़ा था उसमें हरियाली तो ज़रूर आएगी। और कंपैटिबिलिटी, तो आपको वो परफेक्ट कंपैटिबल समझ रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है, ऐसे सीन्स हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रहा है कि कौन किसका था और क्या किसका असली चेहरा है, और इसी वजह से आपको वो परफेक्ट पार्टनर समझ रहे हैं, परफेक्ट मैच समझ रहे हैं। वेडिंग, वेरी गुड। तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, अल्टीमेटली शादी इस रिश्ते का अंजाम है, नतीजा है, तो वो चीज़ पॉसिबल है। मुझे स्ट्रांगली, जैसे मैंने कहा कि अगस्त के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे जाएंगी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो रिलेशनशिप के लिए अलग ही मतलब एक मौका देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ में हो, ज़्यादा ही मैंने कहा ना फॉरगिवनेस थेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस खुलती है, ब्लॉकेजेस। मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि जैसे कि ये यूनिवर्स से जैसे मांग रहे हो कि इस रिश्ते के लिए मुझे एक चांस चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चीज़ें बिगाड़ी है, उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कोई मिरेकल जैसा करेगी ना तो ही चीज़ें आसान होगी। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आप लोगों के बीच में जो ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू वो कहीं ना कहीं कुछ सेपरेशन का कारण था, कुछ तो रीज़न था, ट्रस्ट इश्यूज था, और अभी ऐसा हो रहा है ना कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है और उनको इस सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है कि उनके लाइफ में जो भी होते जा रहा है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं आगे जाके ये रिश्ता भी उसी चीज़ की बलि चढ़ जाए। तो उनको जिस तरह किसी चीज़ पे विश्वास करना मुश्किल होते जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर विश्वास है, तो उनको ये ट्रस्ट इशू हो रहा है कि शायद मेरे लाइफ में क्या सब कुछ बिगड़ने ही वाला है, क्या कोई रिश्ता मेरे लिए भी बना है। एंड ट्रू लव, तो दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो ये आपके लिए सच्चा प्यार है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट जो भी सिचुएशन है, जो भी क्योंकि ये नन की एनर्जी आ रही थी, ट्रू लव की एनर्जी आ रही थी, तो डेफिनेटली चीज़ों इस रिश्ते में कुछ बदलाव ज़रूरी थी, कुछ चीज़ें समझना समझाना ज़रूरी था यूनिवर्स की तरफ से। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, आप चीज़ें में इतनी ही
मतलब चेंज होते हुए दिखेंगे। एंड रिकन्सिलेशन बॉटम डेक है, तो डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन या रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ, आपके लाइफ में कोई वापस आ रहा है जो आपको छोड़ के गया था। सॉरी मैं क्यों निकाल रही थी, सिल्वर वाटरफॉल बॉटम डेक है। तो फाइनली ये थी रीडिंग। तो यस, सिचुएशन तो ये है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यस, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, पॉजिटिव ज़रूर होगा, क्योंकि आप लोग ट्रू लव डिज़र्व करते हैं और वो मिलकर रहेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।